साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। आज के वीडियो में आपको ए एन द के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगा। कहाँ पर ए का प्रयोग करना है, कहाँ एन का प्रयोग करना है, कहाँ द का प्रयोग करना है और कहाँ पर आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, मतलब इन तीनों का प्रयोग नहीं होगा। उन सब के बारे में कंप्लीट जानकारी मिलेगा। ये कंप्लीट मास्टर क्लास है। मैंने इसे बहुत ही बारीकी से चित्रात्मक ढंग से इसको तैयार किया है। इसको देखने के बाद आपसे ए एन द में कहीं कोई गलती नहीं होगा। अगर इससे संबंधित कोई भी सवाल आया तो आपसे बन जाएगा। यह वीडियो आपके लिए सी टेट, सी जी टेट, छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती, प्री बी एड, प्री डी एड, SSC बैंकिंग, पंडित सुंदरलाल शर्मा मुक्त विश्वविद्यालय सभी कंपटीशन एग्जाम में काम आएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए साथियों, आर्टिकल आपका ए एन द। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका ए तथा एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है, द को डिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है। क्लियर, इसको याद रखेंगे। इंडिफिनिट मतलब अनिश्चित, डिफिनिट मतलब निश्चित। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को डिटरमाइनर्स के अंतर्गत रखा गया है। डिटरमाइनर्स वे शब्द है जो यह निश्चित करते हैं कि इनके बाद कोई नाउन प्रयुक्त हो रहा है। क्लियर है, मतलब यहाँ पर देखिए डिटरमाइनर के बाद क्या आता है, हमेशा नाउन आता है। क्लियर, कभी कभी नाउन के पहले एडजेक्टिव भी आता है। यहाँ पर आप एग्जांपल में देख सकते हैं, ही इज़ अ बॉय। अब यहाँ पर हम ए एन द का बात कर रहे हैं। आर्टिकल मतलब समझेंगे या डिटरमाइनर आएगा, क्या होता है उसको ए एन द का प्रयोग करना है। तो बॉय क्या है आपका, नाउन है। क्लियर है, नाउन। नाउन के पहले क्या आ गया, ए आ गया। वैसे देखिए यहाँ पर सी इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल। तो गर्ल नाउन है, लड़की, उसके पहले इंटेलिजेंट आ गया, वो क्या है, एडजेक्टिव है। तो या तो नाउन रहेगा, नाउन के साथ साथ एडजेक्टिव भी रहेगा कभी कभी। ठीक, तो नाउन तो रहेगा ही सब में। देखिए दिस इज एन एप्पल। एप्पल क्या है आपका, नाउन है, संज्ञा है, और उसके पहले एन आ गया, आर्टिकल। दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट हॉर्स। हॉर्स क्या है आपका, नाउन है। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या है, उसके बारे में उसका विशेषता है, एडजेक्टिव है। तो नाउन तो रहेगा ही और एडजेक्टिव रहेगा तो भी चलेगा। तो इस प्रकार याद रखेंगे, ये क्या है, एन द का प्रयोग में नाउन रहेगा ही। तो जो ए एन द है वो हमेशा नाउन के पहले आएगा। अगर एडजेक्टिव है तो नाउन के पहले एडजेक्टिव, उससे पहले ए एन द आर्टिकल आएगा। क्लियर हुआ। देखिए साथियों, यहाँ पर आपका आर्टिकल है टू फॉर्म्स, दो फॉर्म है, वीक फॉर्म, स्ट्रांग फॉर्म। अब इसको कैसे इसका साउंड है देखिए। तो यहाँ पर देखिए ए को आप वीक फॉर्म में अ पढ़ते हैं, स्ट्रांग फॉर्म में ए पढ़ते हैं। एन को अन पढ़ते हैं वीक फॉर्म में, स्ट्रांग फॉर्म में एन पढ़ते हैं। और द को द और दी पढ़ते हैं वीक फॉर्म में, दी पढ़ते हैं स्ट्रांग फॉर्म में। यहाँ पर देख सकते हैं आपका इंपॉर्टेंट, यहाँ पर देख कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट व्यंजन साउंड से पहले द का प्रयोग करते हैं। द बॉय, द टीचर, द स्कूल व्यंजन है। यहाँ पर देख सकते हैं बी, बॉय, टीचर। वॉवेल्स साउंड के पहले दी पढ़ते हैं, जैसे एप्पल, ए देखेंगे एप्पल, ए ई आई ओ यू। यहाँ पर एलिफेंट ई है, ऑरेंज में ओ है, तो ए ई आई ओ यू वॉवेल के पहले वाले को दी पढ़ते हैं। तो क्लियर हुआ साथियों। यहाँ पर आगे देखिए काइंड्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्टिकल दो प्रकार के होते हैं। एक इंडिफिनिट आर्टिकल मतलब अनिश्चित, किसको बोलेंगे, ए और एन को, इसको याद रखेंगे। डिफिनिट मतलब ये हो गया आपका निश्चित आर्टिकल, कौन सा है, द है। ए और एन को इंडिफिनिट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि इनका प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले, याद रखेंगे ए और एन का प्रयोग कहाँ होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। सिंगुलर एक वचन, काउंटेबल मतलब गिनने योग्य। और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन ध्वनि के पहले, एन का प्रयोग वॉवेल साउंड स्वर ध्वनि के पहले। यहाँ पर देखिए द का प्रयोग कहाँ करना है, द को डिफिनेट आर्टिकल कहा जाता है क्योंकि इसका प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पहले से चर्चा किए गए नाउन के लिए किया जाता है। तो इसमें क्या है, निश्चित होता है।
इसका उपयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, जब नाउन निश्चित विशेष अथवा पहले से ज्ञात हो। तो इसमें सब प्रकार का है। क्लियर है? ए और एन का केवल सिंगुलर है और द में सब प्रकार का है, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल सब है। यहाँ पे एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जैसे ये है जया इज अ गर्ल, तो यहाँ पर क्या है, ये सिंगुलर है, जया क्या है, एक वचन है। आई हैव अ पेन, पेन क्या है, सिंगुलर है, एक वचन है। अ पेन, एक पेन। क्लियर हुआ? तो सिंगुलर के साथ आपका क्या लगेगा, ए और एन लगेगा। दिस इज एन इंक पॉट, और आपका द लगेगा। यहाँ पर इसमें देख सकते हैं एन एप्पल, एन एलिफेंट, एन एग, आपका क्या है, ये वॉवेल के पहले लगेगा, स्वर के पहले। और आप यहाँ पर देखेंगे द का प्रयोग, द क्वाइन वॉज मेड ऑफ सिल्वर, द बैग कंटेन्ड अ क्वाइन। अभी आगे देखिए साथियों, इसका पूरा एक एक प्रत्येक रूल एक एक करके समझ में आएगा कहाँ पर क्या इस्तेमाल करना है। तो देखिए यहाँ पर आप देखिए जो ए और एन का प्रयोग है केवल सिंगुलर के साथ हो रहा है, और यहाँ पर आप द का प्रयोग में देखेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए दिस इज द बाइक विच अनीस हैज़ बॉट, एक बाइक है, सिंगल बाइक, तो सिंगुलर हो गया। यहाँ पर देखिए द वाटर ऑफ द गंगा इज बीइंग पॉल्यूटेड। यहाँ पर देखिए द बॉयज ऑफ दिस क्लास आर डिलिगेंट, यहाँ पर बॉयज प्लूरल है, तो प्लूरल में भी द का प्रयोग हो गया। यहाँ पर वाटर क्या है, अनकाउंटेबल है, तो उसमें भी हो गया। क्लियर हुआ? तो द का प्रयोग सब में हो जाता है, लेकिन ए और एन के लिए याद रखेंगे हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको गिन सकते हैं उसमें इस्तेमाल होता है। आगे देखिए आपका है ए और एन का प्रयोग, यूज ऑफ एन। तो एन का प्रयोग कैसे करना है, याद रखेंगे स्वर, हिंदी का स्वर होना चाहिए, केवल आपको ए, ई, आई, ओ, यू, इससे बस नहीं चलेगा, आपको मेन उसका हिंदी प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण आपको पता होना चाहिए, तब एन का प्रयोग करना है। क्लियर हुआ? स्वर के पहले, जैसे ये अनार, आम है, ई, उ, ए, ओ, औ, यहाँ तक ये सब क्या है, स्वर है हिंदी का। तो हिंदी के स्वर के पहले आपको क्या लगाना है, एन लगाना है। अंग्रेजी का स्वर बस नहीं देखना है। जैसे यहाँ पर देखिए एप्पल, तो इसको ऐसे पढ़े, हिंदी में लिख के देखना है एप्पल, तो पहले हम देखिए ए है, ए से पहले क्या लगेगा, एन। एक्सपर्ट, इंग्लिश का ई नहीं देखना है। क्लियर है? एक्सपर्ट, तो उसमें भी ए आएगा। एलिफेंट में एलिफेंट ए आएगा। इंजीनियर में ई आएगा। इंजीनियर हिंदी में लिख के देखना है, तो उससे पहले क्या लगेगा, आपका एन लगेगा। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार आपको क्या करना है, एन के पहले हमेशा जो भी नाउन है उसमें क्या करना है, आपको हिंदी में लिख कर देखना है। हिंदी में लिखा गया और अ से लेकर औ तक का है, हिंदी का स्वर है, तब क्या होगा, वहाँ एन लगेगा। क्लियर है? इन सब में जैसे इसमें लिखा है एम ए, तो यहाँ इंग्लिश में लिखेंगे एम, तो यहाँ पहला अक्षर को देखना है ए, इसीलिए उससे पहले क्या लग गया, एन लग गया। ए का प्रयोग कैसे करना है, जो कॉन्सोनेंट है उससे पहले क्या करना है, व्यंजन के पहले ए का प्रयोग होता है। ध्यान से देखिए साथियों, बहुत ही यहाँ पर अच्छे चित्रात्मक रूप से समझाया हूँ, इसको बनाया हूँ। यहाँ पर देखिए आपका व्यंजन, यहाँ जैसे देखिए गर्ल, अब गर्ल है, इसको गर्ल लिख के देखेंगे, ग आ गया। ग क्या है, व्यंजन है हिंदी में, इसलिए ए आ गया। आपका डॉग को अंग्रेजी हिंदी में लिख के देखें तो डॉग, ड आ गया, मतलब वो क्या है, व्यंजन है। अ से लेकर औ तक को हिंदी में स्वर कहते हैं, बाकी क्या है, व्यंजन है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर देखिए यूरोपियन, यहाँ पर इंग्लिश का तो स्वर है, ध्यान आप देंगे, यहाँ पर इंग्लिश का स्वर है। ई क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। ई क्या है, इंग्लिश का स्वर है, लेकिन इसको आप पढ़ेंगे तो यू हो जाएगा, यूरोपियन। क्लियर है? यूरोपियन, तो यह क्या हो गया, आपका व्यंजन हो गया। तो व्यंजन हो गया, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। तो इस प्रकार साथियों आपको ध्यान देना है, हिंदी में लिख कर देखना है। अगर हिंदी में लिख के देख रहे हैं, अ से लेकर अ तक आ रहा है, तो आपको क्या लिखना है, एन। अगर वो नहीं आ रहा है तो आपको क्या लिखना है, ए। क्लियर हुआ? और नाउन क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। इस प्रकार यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए आपका ये जो लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं एक्सपर्ट ए है, इंजीनियर ई है, यूरोपियन यह है, इसलिए इसमें ए लग गया, बाकी में ए ई है, मतलब
एडी का ए है, इमली का ई है, इसलिए एन लगा है। तो उच्चारण पे आपको ध्यान देना है। क्लियर? इसमें देखा है आर्टिकल का प्रयोग अक्षर देखकर नहीं बल्कि उच्चारण साउंड देखकर क्या करना है, प्रयोग करना है। देखिए साथियों, कहां पर अब ए और एन का प्रयोग नहीं किया जाता। आजकल एग्जाम में बहुत पूछ रहा है कि आर्टिकल का प्रयोग कहां नहीं करते हैं। तो यहां पर इसको समझिए। यहां पर देखिए आपका ए और एन का प्रयोग कहां नहीं किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका, देखिए अनकाउंटेबल नाउन के पहले, मतलब जिसको गिन नहीं सकते, उससे पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन, इसके भी पहले क्या होगा, बहुवचन जो है उसके भी पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अकेले एडजेक्टिव बिना नाउन के, उसके भी पहले ए एन का प्रयोग नहीं होगा, केवल एडजेक्टिव रहेगा। तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। जैसे इसमें देखिए आपका पहला क्या है आपका अनकाउंटेबल। यहाँ पर देखिए अ कॉस्टली मेटल, यहाँ पर देखिए अ गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। अब मेटल को हम क्या कर सकते हैं, गिन नहीं सकते, इसको अनकाउंटेबल में लेते हैं। क्लियर है? जैसे यहाँ पर पीपल ड्रिंक अ वाटर, वाटर को हम गिन नहीं सकते, अनकाउंटेबल है, तो उसमें क्या है आपका ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या होगा, पीपल ड्रिंक वाटर होगा, वाटर के पहले ए नहीं लगा सकते। यहाँ पर देख सकते हैं ए लगा है, अ वाटर ए वाटर, तो ए यहाँ पर नहीं लगाना है, ये वाला आपका सही है। वैसे देखिए ये भी अनकाउंटेबल है आपका जो मेटल है, तो यहाँ पर अ गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, तो गोल्ड क्या है अनकाउंटेबल में लेते हैं, तो गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल। क्लियर है? उसके पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। अनकाउंटेबल नाउन जिसको गिन नहीं सकते। प्लूरल काउंटेबल नाउन मतलब बहुवचन, तो बहुवचन के पहले भी क्या होगा, ए और एन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन आर नॉटी, ए चिल्ड्रन, चिल्ड्रन मतलब बच्चे होता है, मतलब बहुत सारे बच्चे, और चाइल्ड मतलब बच्चा, एक बच्चा। चाइल्ड मतलब एक बच्चा, मतलब सिंगुलर होता है, और चिल्ड्रन को प्लूरल में लेते हैं, चिल्ड्रन मतलब बहुत सारे बच्चे। तो यहाँ पर देखिए ये बहुवचन हो गया, इसलिए इसमें क्या होगा, ए का प्रयोग नहीं होगा, आर्टिकल का ए एन का प्रयोग। ये सिंपल वैसी रहेगा, चिल्ड्रन आर नॉटी। क्लियर हुआ? यहाँ पर देखिए काउस गिव्स अस मिल्क, केवल काउ रहता, एक गाय रहता, तो क्या होता उसमें आपका लगता ए और एन। लेकिन काउस मतलब बहुत सारे गाय हो गए, प्लूरल गाय हो गया, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल हो गया मतलब वहाँ ए एन नहीं लगेगा। काउस गिव्स अस मिल्क। क्लियर है? तो प्लूरल के सामने आपको ए एन का प्रयोग नहीं करना है। आपका है एडजेक्टिव अलोन, मतलब केवल एडजेक्टिव रहेगा। जैसे यहाँ पर देखिए सी इज एन इंटेलिजेंट, यहाँ पर एडजेक्टिव है, नाउन नहीं है। क्लियर है? अगर यहीं पर क्या रहता, गर्ल रहता, सी इज एन इंटेलिजेंट गर्ल, गर्ल लड़की हो गया, लड़की नाउन, और नाउन से पहले अगर एडजेक्टिव है, विशेषण है, तो उससे पहले ए और एन का प्रयोग होगा। लेकिन केवल एडजेक्टिव है, जैसे देखिए सी इज इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर इंटेलिजेंट है मतलब विशेषता बस को बता रहा है, तो वहाँ पर आपको ए एन का प्रयोग नहीं होगा। क्लियर हुआ? तो यहाँ पर जैसे ये एन इंटेलिजेंट है, तो ये रॉन्ग है, आपका सी इज इंटेलिजेंट ये सही है। जैसे जया इज अ नॉटी, अब देखिए नॉटी मतलब नटखट है, लेकिन यहाँ नटखट अगर गर्ल लिखा रहता, ठीक है, तो नाउन हो गया, नाउन के पहले एडजेक्टिव, तो उसके पहले आपका ए या एन लगता आर्टिकल। लेकिन नॉटी बस है, केवल विशेषण है, तो उसके पहले ए या एन नहीं लगता। तो साथियों आपको ध्यान देना है, ए एन का प्रयोग हमेशा सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। द का प्रयोग अनकाउंटेबल, प्लूरल काउंटेबल, सिंगुलर काउंटेबल नाउन उन सब के पहले होता है। आपको देख लीजिए, जो अनकाउंटेबल में क्या आता है आपका गोल्ड, जो सोना चांदी धातु है, ये सब क्या है अनकाउंटेबल में आता है। आपका पानी, दूध, राइस, शुगर, ये सब अनकाउंटेबल में आता है। क्लियर हुआ? देखिए साथियों, अब द का प्रयोग, द के जितने भी जहाँ जहाँ पर जिस द लगता है उन प्रत्येक नियम को आपको समझने को मिलेगा उदाहरण सहित, और कहाँ पर द का प्रयोग नहीं होगा उनके भी बारे में जानकारी आपको मिलेगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं द क्या है, एक निश्चित आर्टिकल है, डेफिनेट आर्टिकल। तो द का प्रयोग कैसे करना है, देखिए यहाँ पहला नियम है इसका, पूर्व निर्धारित या निश्चित व्यक्ति या वस्तु के पहले। जब सामने वाला जानता हो कि किस व्यक्ति या वस्तु की बात हो रही है, तब द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए
ओपन विंडो ऐसा नहीं होगा, ओपन द विंडो मतलब पहले से उसको पता है। क्लियर है? तो विंडो को क्या कर रहे हैं, खोलो, ओपन द विंडो। सीट इन बस, तो ये क्या होगा, सीट इन बस नहीं होगा, क्या होगा, सीट इन द बस। पूर्व निर्धारित है, वहां पर क्या करना है, उनको बैठना है बस में। यहां पर देखिए दूसरा नियम है आपका, पूरी जाति या वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले। जब किसी एक प्राणी या वस्तु के माध्यम से पूरी जाति की बात की जाए, जैसे यहाँ पर देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन, जैसे यहाँ पर देखिए द डॉग इज फेथफुल एनिमल। क्लियर है? तो जो कुत्ता क्या है आपका, वफादार जानवर है। तो इससे क्या हो रहा है, उसकी पूरी जाति का बोध हो रहा है, केवल एक कुत्ते का बात नहीं हो रहा है। क्लियर है? यहाँ पर डॉग क्या है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, उसको गिन सकते हैं, कुत्ता को डॉग्स नहीं है, आपका डॉग है, सिंगुलर है, लेकिन इससे कुत्ते की पूरे जाति का बोध हो रहा है, मतलब सभी कुत्तों के बारे में बात हो रहा है कि वो वफादार होते हैं। क्लियर हुआ? तो जब पूरी जाति का बोध हो तब क्या होगा, आपका द लगेगा, तो डॉग के पहले द लग गया। दूसरा हम देखिए, द टाइगर इज अ फियर्स एनिमल, मतलब जो बाघ होते हैं वो क्या होते हैं, खूंखार जानवर होते हैं। तो बाघ मतलब सभी बाघ के बारे में बात हो रहा है, सिर्फ एक नहीं, लेकिन यहाँ पर सिंगुलर है, टाइगर देखिए सिंगुलर है, तो गिन सकते हैं टाइगर को। तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले क्या होगा, और पूरी जाति का बोध हो रहा है, एक बाघ से सभी बाघ के बारे में जानकारी मिल रही है, तो क्या होगा, वहां पर द लगेगा, तो द टाइगर लगा है। अगला देखिए, दर या हिसाब बताने के लिए नेक्स्ट नियम है इसका, तो जब प्रति का अर्थ हो, यहाँ पर देखिए दर माप या हिसाब बताना है, मतलब जैसे ऑयल इज सोल्ड बाय द लीटर। क्लियर है? हम तेल को किस में खरीदते हैं, लीटर में खरीदते हैं। क्लियर है? दूध को किस में खरीदते हैं, लीटर में खरीदते हैं, 1 लीटर 2 लीटर तेल को भी वैसे खरीदते हैं। क्लियर है? तो जहां पर इसका दर का होगा तो उस प्रकार क्या होगा, द लगेगा, द लीटर, द लीटर। क्लियर है? अगला देखिए सेकंड आपका है नेक्स्ट, यहां पर देखिए आपका है द का प्रयोग। अगला नियम है, वाद्य यंत्रों के नाम के पहले, जब किसी वाद्य यंत्र का नाम आए तब उसके पहले द लगाया जाता है। वाद्य यंत्र, जैसे देखिए आई कैन प्ले द गिटार, गिटार क्या है आपका, वाद्य यंत्र है, तो उससे पहले क्या लग गया, द लग गया। जूही प्लेस द तबला, क्या करिए, जूही तबला बजाती है। क्लियर है? तो तबला क्या है आपका, तबला पहले द लग गया, तो जब वाद्य यंत्र आएगा उससे पहले क्या लगेगा, आपका द लगेगा। अगला है आपका इन्वेंशन या कम्युनिकेशन डिवाइस के नाम के पहले, तो आविष्कारों तथा संचार माध्यमों के नाम के पहले द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका है टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, जो आविष्कार किया गया है जिसको, क्लियर है, या संचार माध्यम है, जैसे हु इन्वेंटेड द टेलीफोन, टेलीफोन का क्या किया गया है, आविष्कार किया गया है, या ये क्या है, कम्युनिकेशन बातचीत का माध्यम है, या दूर संचार का माध्यम है। आई लिसन टू द रेडियो। क्लियर है? तो रेडियो के पहले द लग गया, टेलीफोन के पहले क्या लग गया, द लग गया। तो जो आविष्कार जिसका खोज हुआ है, जो संचार का माध्यम है, उन सब के पहले आपका द लगेगा। देखिए साथियों, अगला नियम है पद के पहले, जब किसी पद या अधिकारी की बात हो तब द लगाया जाता है। ऑफिशियल पोस्ट, पद, जैसे देखिए द प्रिंसिपल एड्रेस द स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल क्या है, पोस्ट है, तो उसके पहले द लग गया। द चीफ मिनिस्टर विजिटेड द सिटी, चीफ मिनिस्टर क्या है, पद है, तो उसके पहले क्या लग गया, द लग गया। क्लियर है? जैसे लिखते हैं टू द हेड मास्टर, टू द प्रिंसिपल। क्लियर है? तो द लग रहा है ना, टू द हेड मास्टर, तो पद के पहले क्या लगना है, आपको द लगाना है। अगला देखिए, अगला नियम है पार्ट्स ऑफ बॉडी, शरीर के अंगों के नाम के पहले, कुछ विशेष वाक्यों में शरीर के अंगों के पहले द का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिए द बॉल हिट हिम ऑन द हेड, यहां पर देखेंगे द हेड के पहले क्या लगा है, द लगा है। द क्रिमिनल वॉज शूट इन द लेग, क्लियर है, लेग के पहले क्या लगा है, द लगा है। तो शरीर के अंगों के नाम के पहले क्या लगेगा, आपका द लगेगा। अगला नियम है जब नाउन किसी गुण या भाव को व्यक्त करे, जब कोई कॉमन नाउन किसी व्यक्ति के गुण या विशेषता को दर्शाए तब उसके पहले द लगाया जाता है। कॉमन मतलब क्या है, आपका जाति सूचक।
क्लियर है। जातिवाचक संज्ञा है तो यहाँ पर देखिए द टीचर इन मी ऑलवेज हेल्प अदर्स, मतलब जो टीचर है क्या करता है, उनके अंदर जो यहाँ पर लिखा है क्वालिटी हिडन इन अ पर्सन, जो मेरे अंदर जो शिक्षक है वह हमेशा क्या करता है, दूसरों की मदद करता है। तो एक शिक्षक के अंदर का गुण को बताया जा रहा है, ठीक है। और शिक्षक क्या है, जाति है, जातिवाचक संख्या है टीचर, क्लियर है। यहाँ पर देखिए द सिंगर इन आलोक इज अमेजिंग, तो आलोक क्या है, जो सिंगिंग का क्वालिटी है वो उसका कमाल का है, ठीक है। आलोक क्या है, कमाल का गायक है, तो उसका गुण को बताया जा रहा है, क्लियर है। आलोक के क्या है, वो जो उसके गुण को बताया जा रहा है, गायक, वो सिंगर क्या है, कमाल का गायक है, क्लियर है। उसका विशेषता को बताया जा रहा है, कॉमन नाउन, गायक क्या है आपका, जातिवाचक संज्ञा है गायक। तो जातिवाचक संज्ञा के पहले, जैसे सिंगर क्या है, गायक जातिवाचक संज्ञा है, टीचर भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा के पहले अगर उसके पहले क्या लगाना है, द लगाना है, जब उसके विशेषता को बताए, गुण या भाव को व्यक्त कर रहा है। तो इस प्रकार साथियों देख सकते हैं आपका क्या क्या लगेगा एग्जाम पोस्टर में। यहाँ द किस में लगेगा, गिटार, तबला, पियानो, द टेलीफोन, रेडियो, टेलीविजन, द प्रिंसिपल, कलेक्टर, चीफ मिनिस्टर, द हेड, लेग, हैंड मानो बॉडी पार्ट्स, और द आपका टीचर, सिंगर, लीडर इन समवन, क्लियर हुआ। अगला देखिए, अगला नियम सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री। तो नेक्स्ट नियम है साथियों आपका सुपरलेटिव डिग्री के पहले द का प्रयोग। जब किसी व्यक्ति या वस्तु को सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा, सबसे सुंदर आदि बताया जाए तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले द लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए सुपरलेटिव डिग्री आपको पता होना चाहिए, जैसे कि सुपरलेटिव डिग्री 3 फॉर्म होता है आपका, उसको आपको याद रखना है। जैसे यहाँ पर देखिए बबीता इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, क्लियर है। तो ये क्या होता है, गुड, बेटर, बेस्ट होता है। गुड पहला फॉर्म है, और दूसरा क्या है उसका फॉर्म, बेटर है, और तीसरा फॉर्म क्या है, बेस्ट है। तो इस प्रकार क्या है, सुपरलेटिव डिग्री होना चाहिए, तीसरा फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है आपका देखिए बेस्ट, तो बेस्ट स्टूडेंट, तो बेस्ट के पहले क्या लग गया, द लग गया। इस प्रकार नहीं होगा, बबीता इज बेस्ट स्टूडेंट, क्लियर है। यहाँ पर देखिए माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यह हाईएस्ट क्या है आपका, तीसरा फॉर्म है, तीसरा है। तो ये क्या सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव डिग्री पहले क्या लगता है, द लगता है। आप इसको ऐसे नहीं लिख सकते, माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, तो हाईएस्ट है उसके पहले द लगेगा। तो ये याद रखेंगे, सुपरलेटिव डिग्री आएगा उसके पहले क्या लगेगा, द लगेगा। यहाँ पर आप देखेंगे इंपॉर्टेंट एक्सपेंशन एक्सेप्शन, यहाँ पर देखिए मोस्ट इक्वल वेरी, जब मोस्ट का अर्थ बहुत हो तब द नहीं बल्कि ए का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखेंगे सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, यहाँ पर इसका मतलब क्या है, यहाँ द नहीं लगा है, मोस्ट क्या है आपका देखिए क्या होता है, मच, मोर, मोस्ट। मोस्ट तो वैसे सुपरलेटिव डिग्री है, तो मोस्ट के पहले हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के पहले क्या लगता है, द लगता है, लेकिन इसमें द नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ए लगेगा। क्यों लगा, क्योंकि ये इसका नियम है, यदि बहुत का प्रयोग हो, मोस्ट का अर्थ किस में हो रहा है, बहुत में हो रहा है, मतलब सी इज अ मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, वह क्या है, बहुत सुंदर लड़की है। तो जब बहुत के अर्थ में होगा मोस्ट का अर्थ, तो वहां पर ए लगेगा, द नहीं लगेगा, क्लियर हुआ। यहाँ पर देखिए दिस इज अ मोस्ट यूजफुल बुक, यह बुक क्या है, बहुत उपयोगी है। तो बहुत हो रहा है, मतलब मोस्ट का अर्थ अगर बहुत में हो रहा है तो क्या होगा, यहाँ पर द नहीं लगेगा, द के बदले क्या लगेगा, ए लगेगा। इस बात को आपको ध्यान देना है, क्लियर हुआ। एक और देखिए, जब मोस्ट का अर्थ अधिकांश हो तब उसके पहले आर्टिकल नहीं आता, आर्टिकल ही नहीं लगता है, ए इन द तीनों का प्रयोग नहीं होगा अगर मोस्ट का मतलब, केवल मोस्ट पे आपको ध्यान देना है, क्लियर है। जैसे देखिए द मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, अधिकांश पक्षियां क्या कर सकती है, उड़ सकती है। तो अधिकांश मतलब सब का बात हो रहा है, अधिकांश, तो जहाँ अधिकांश हो रहा है तो मोस्ट, तो यहाँ पर क्या लगेगा, आर्टिकल नहीं लगे, देखिए केवल ये मोस्ट बर्ड्स कैन फ्लाई, उसमें ए इन द कुछ भी नहीं लगेगा, क्लियर हुआ। आपके यहाँ देखिए द मोस्ट स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड, मतलब अधिकांश जो स्टूडेंट है वो क्या करते हैं, मतलब कठिन परिश्रम करते हैं, मतलब कठिन अध्ययन करते हैं, ठीक है।
बहुत मेहनत करते हैं अध्ययन में, तो अधिकांश हो रहे हैं, तो यहाँ पर क्या लगेगा आपका, द नहीं लगेगा, मोस्ट स्टूडेंट्स स्टडी हार्ड। जहाँ अधिकांश का बात आएगा वहाँ पर आपको आर्टिकल नहीं लगाना है। जहाँ मोस्ट के अर्थ में बहुत, देखिए साथियों अगला नियम, कंपैरेटिव डिग्री के पहले द। अब सुपरलेटिव हो गया, इसके बाद कंपैरेटिव। जब दो व्यक्तियों या वस्तुओं में से किसी एक का चयन किया जाए तब कंपैरेटिव डिग्री के पहले द लगाया जाता है। देखिए यहाँ पर सी इज द टेलर ऑफ द टू गर्ल्स, तो दो व्यक्ति है यहाँ पर, तो वह क्या है, दो लड़कियों में टेलर है, एक का चयन कर रहे हैं। सी इज द टेलर ऑफ द टू गर्ल्स, दो में से एक का चयन हो रहा है, तो यहाँ पर टेलर क्या है, टेलर, टालिस्ट, यहाँ टॉलर मतलब लंबा है, दो लड़कियों में क्या है वो। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, ये सेकंड फॉर्म है आपका, कंपैरेटिव डिग्री है, याद रखेंगे 3 फॉर्म होता है, तो कंपैरेटिव डिग्री है और दो के बीच में हो रहा है, दो का बात हो रहा है, तब यहाँ द लगेगा। क्लियर है। यहाँ पर दिस इज द बेटर ऑफ द टू बुक्स, मतलब दो बुक में एक का चयन करना है। क्लियर है, दो बुक में एक का चयन करना है, तो यहाँ बेटर देखिए, गुड, बेटर, बेस्ट। बेटर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है, और कंपैरेटिव डिग्री दो में से चयन कर रहे हैं, तब कंपैरेटिव डिग्री पहले क्या लगेगा आपका, द लगेगा। क्लियर हुआ। तो जब दो में से एक का चयन करना हो और कंपैरेटिव डिग्री हो, आपको तीनों डिग्री पता होना चाहिए। क्लियर है। ज़्यादातर ई आर आता है तो आपका कंपैरेटिव डिग्री होता है, जैसे इसमें देखिए डॉलर ई आर ज़्यादातर रहता है, तब क्या होता है, कंपैरेटिव रहता है। ई एस टी रहता है, ज़्यादातर क्या होता है, अधिकांशतः वो सुपरलेटिव डिग्री होता है। क्लियर है। आगे देखेंगे कंपैरेटिव डिग्री एडवर्ब के रूप में, जब दो कंपैरेटिव एक साथ प्रयोग हो तब दोनों के पहले द लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए द मोर यू रीड द मोर यू लर्न, यहाँ पर देखिए दोनों में मोर है, तो मोर क्या है, मच, मोर, मोस्ट। मोर क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है और दो बार आया है, एक साथ प्रयोग हो तो दोनों के पहले द लगे। देखिए इसमें भी द है और इसमें भी द है। दूसरा देखिए द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो यहाँ पर हायर और कूलर दोनों क्या है, कंपैरेटिव डिग्री है। कूल, कूलर, कूलेस्ट होता है, हाई, हायर, हाईएस्ट होता है। तो दोनों अगर कंपैरेटिव डिग्री है तो उसके पहले दोनों पहले क्या लगेगा, द लगेगा। क्लियर हुआ। देखिए साथियों अगला नियम इंपॉर्टेंट, यहाँ पर इरर रूल, कंपैरेटिव डिग्री के पहले सामान्यतः द नहीं, मतलब साधारण कंपैरेटिव डिग्री के पहले द नहीं लगाया जाता। तो ही इज अ बेटर सिंगर देन यू, यहाँ पर देखिए बेटर क्या है आपका, कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन उसके पहले द नहीं लग गया, क्या लग गया, ए लगा है। क्लियर है। तो अगर सिंपल रहेगा, कंपैरेटिव डिग्री का 2 नियम ऊपर में बताया हूँ, उसमें क्या लगेगा आपका, लगेगा, लेकिन इसमें नहीं लगेगा। तो ये साधारण है आपका, जैसे दिस इज एन ओल्डर टेम्पल देन दैट, याद रहे कंपैरेटिव डिग्री हमेशा देन रहता है उसमें। क्लियर है। ये देन देखिए यहाँ पर, तो देन है, लेकिन यहाँ ये साधारण है, तो सिंपल जो रहेगा कंपैरेटिव डिग्री साधारण, उसके पहले द नहीं लगता है। यहाँ पर देख लीजिए एन ओल्डर लगा है। क्लियर है। और इसमें ए बेटर, तो इनको अच्छे से समझ लेंगे। देखिए इन दोनों में क्या है आपका, द लगा है कंपैरेटिव में, लेकिन जो सिंपल सा रहेगा साधारण कंपैरेटिव डिग्री उसमें नहीं लगेगा द। अगला देखिए साथियों द का प्रयोग, यहां पर देखिए साथियों आपका द का प्रयोग यूनिक थिंग्स, जो यूनिक है, अद्वितीय वस्तु के पहले, जो वस्तुएं संसार में केवल एक ही है उनके पहले द लगाया जाता है। एक ही है, जैसे सूर्य एक ही है, द सन गिव्स अस लाइट, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। तो पृथ्वी एक है, सूर्य एक है, चंद्रमा एक है, मंगल ग्रह एक है, जो संसार में एक है उससे पहले क्या लगेगा, हमेशा द लगेगा। अगला देखिए ऑर्डिनल एडजेक्टिव क्रमवाचक विशेषण के पहले, क्रमवाचक जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, लास्ट, नेक्स्ट आदि के पहले सामान्यतः द का प्रयोग किया जाता है। जैसे लिखा है पहला, ही वॉज द फर्स्ट प्लेयर टू अराइव, यहाँ पर फर्स्ट लिखा है तो फर्स्ट के पहले क्या लगा है, द। दिस इज द सेकेंड चैप्टर, सेकेंड के पहले क्या लगा है, द। तो जहां इस प्रकार आएगा उसमें आपको क्या लगाना है, द लगाना है। यहां पर देखिए इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन, जब नेक्स्ट, लास्ट के बाद वीक, मंथ, ईयर, संडे आदि समय बताने वाले शब्द आए तब द नहीं लगाया जाता। देखिए यहाँ पर दोनों नियम क्या याद रखना है, इसमें क्या बोला है, मंथ,
वीक, वीक, मंथ, ईयर, संडे, ये सब आएगा तो क्या करना है आपको, द नहीं लगाना। जैसे इसमें आई मेट हिम लास्ट मंडे, तो लास्ट तो है, नेक्स्ट तो है। अब ऊपर के नियम में बताया लास्ट नेक्स्ट रहेगा तो द लगाना है, लेकिन इसमें नहीं लगाना है। क्या, इसमें संडे आ गया, मंथ आ गया। क्लियर है, वीक, मंथ, ईयर, संडे आदि समय बताने वाले शब्द आएगा तो द नहीं लगेगा। क्लियर हुआ। देखिए द नहीं लगाना है, या द लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। ये ऊपर देख सकते हैं दोनों नियम को। इसमें आपका लास्ट और नेक्स्ट है, लेकिन आपका इस प्रकार ये नहीं है। क्या, इसको भी ध्यान देना है आपको। आपका फर्स्ट, सेकेंड, लास्ट, नेक्स्ट तो होना चाहिए, लास्ट, नेक्स्ट, लेकिन संडे, मंथ, ईयर ये सब रहेगा तो द नहीं लगेगा। क्लियर हो गया। आगे देखिए, एट फर्स्ट, एट लास्ट, इसमें भी द नहीं लगेगा। एट द फर्स्ट, एट द लास्ट। नेक्स्ट नियम, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ, बोथ ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ आदि के बाद इन एक्सप्रेशन के बाद आने वाले नाउन के पहले द लगाया जाता है। ये जितना भी दिया है आपका, देखिए मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, इनके बाद, मोस्ट ऑफ के बाद क्या करना है आपको, नाउन आ रहा है। देखिए स्टूडेंट्स क्या है, नाउन है आपका, तो उसके पहले क्या लगेगा, द। यहाँ पर देखिए ऑल ऑफ द प्लेयर्स, प्लेयर क्या है आपका, नाउन है, तो वहाँ द लग गया। ऑल ऑफ आया है, आइदर ऑफ द बॉयज, नाइदर ऑफ द गर्ल्स। तो इस प्रकार ये जो है आप देख रहे हैं ये वर्ड, इससे पहले आप, इसके बाद नाउन है तो नाउन के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं ट्रिक, ऑफ के बाद नाउन तो द लगाना ना भूले। ऑफ के बाद, ऑफ है ना, मोस्ट ऑफ, ऑल ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ऑफ के बाद नाउन। क्लियर है, नाउन मतलब संज्ञा, तो आपको द लगाना है। देखिए साथियों, अगला नियम, प्रॉपर नाउन के बाद आने वाले विशेषण से पहले द लगाते हैं। जब किसी प्रॉपर नाउन के बाद उसकी विशेषता बताने वाला शब्द एडजेक्टिव, नाउन या इन अपोजिशन आए तो उसके पहले द लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए, अशोका द ग्रेट, यहाँ पर क्या हो गया आपका, जो अशोक क्या है, प्रॉपर मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्लियर है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर ग्रेट विशेषता बता रहे हैं, अशोका क्या है, महान है, तो उससे पहले क्या लगेगा आपका, द लगेगा। क्लियर हो गया। नेपोलियन द वॉरियर, यहाँ पर देखेंगे नेपोलियन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, और वॉरियर क्या है, उसकी विशेषता है, योद्धा है, उसके पहले क्या लगेगा आपका, द लगेगा। क्लियर है। अगला नियम है, यहाँ पर देखेंगे, एडजेक्टिव से पूरे वर्ग को बताना। जब किसी एडजेक्टिव से पूरे वर्ग के लोगों का अर्थ निकले तब उसके पहले द लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, द पुअर नीड हेल्प, मतलब जो गरीब लोग हैं, सभी जितने गरीब लोग हैं उन सबको क्या है, मदद की आवश्यकता है। तो गरीब में सब पूरे गरीब जाति का बोध होता है। क्लियर है, सभी को आवश्यकता है, पूरी उसकी विशेषता बता रहे हैं, गरीबों की विशेषता, एडजेक्टिव बता रहे हैं उसकी विशेषता को, कि सभी गरीबों को मदद की आवश्यकता है, पूरी उसकी जाति का बोध हो रहा है। क्लियर है, पूरे वर्ग का, पूरे जितने भी गरीब है सबका बोध हो रहा है, तो उसमें क्या लगेगा, देखिए पुअर के पहले द लग गया। द ओल्ड नीड केयर, जो वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनको क्या है, केयर की आवश्यकता है, देखभाल की आवश्यकता है। तो यहाँ पर क्या है, उसकी विशेषता को बता रहे हैं, उन सबको देखभाल की आवश्यकता है। तो पूरे वृद्ध लोगों का बात हो रहा है, पूरी उसकी जितने जाति है पूरे वृद्ध उन सब की बात हो रही है, तो इसमें क्या लगेगा आपका, द लगेगा। देखिए साथियों, अगला, सेम के पहले द, कंपैरिजन में सेम के पहले हमेशा द लगाया जाता है। सेम, कंपैरिजन किया जा रहा है, दिस इज द सेम बुक, यह वही बुक है, तो सेम के पहले क्या लगेगा, द। वी वियर द सेम यूनिफॉर्म, बच्चे एक जैसे यूनिफॉर्म पहनते हैं, तो लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन करते हैं कि हमने क्या किया है, सेम, एक जैसा यूनिफॉर्म पहने हैं हम लोग। तो यहाँ पर सेम के पहले क्या लगेगा आपका, द लगेगा। क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिए अगला नियम, महत्वपूर्ण आइडियम्स एंड फिक्स्ड एक्सप्रेशंस। कुछ निश्चित एक्सप्रेशन में द हमेशा प्रयोग होता है, जैसे बाय द वे, हाउ आर यू, प्लीज स्पीक द ट्रूथ। तो इन सब में क्या लगेगा आपका, द लगेगा। यहाँ पर देख सकते हैं, ऑल द टाइम, इन द निक ऑफ टाइम, यहाँ फॉर द टाइम बीइंग, टर्न टू द लेफ्ट, टर्न टू द राइट, गो टू द सिनेमा, गो टू द लाइब्रेरी। इन सब के पहले क्या लगेगा, द लगेगा। यहाँ पर देखिए अगला नियम, सामान्यतः प्रॉपर नाउन के पहले
द नहीं लगता। जो सामान्य रहता है प्रॉपर नाउन आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति, शहर, गांव, राज्य आदि के सामान्य नामों के पहले द का प्रयोग नहीं होता। क्लियर है? व्यक्तिवाचक संज्ञा उससे पहले एडजेक्टिव आया था, जैसे इससे पहले हम लोग पढ़े अशोका द ग्रेट, तो अशोका तो आपका प्रॉपर नाउन है। क्लियर है? लेकिन वो क्या है, विशेषता है, एडजेक्टिव के पहले तो द लगेगा, लेकिन जो सिंपल रहेगा, सामान्य रहेगा, उसमें द नहीं लगेगा। जैसे दीपक हैज कम, दीपक क्या है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो यहाँ पर आपका द नहीं लगेगा, तो दीपक हैज कम ऐसा नहीं लिख सकते। आई लिव इन पटना, पटना क्या है आपका, क्लियर है, पटना आपका जगह का नाम है, स्थान का नाम है, ठीक है, पटना आपका जिला है बिहार का। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं आई लिव इन द पटना ऐसे नहीं लिख सकते, तो सिंपल रूप में रहेगा, तो उन सब में आपको क्या करना है, द नहीं लगाना है। देखिए साथियों, अगला नियम, यहाँ पर नदी, समुद्र, महासागर, पर्वत श्रृंखला, द्वीप समूह, इन सब के पहले क्या करना है, जियोग्राफिकल नेम्स के पहले हमेशा द लगाया जाता है। तो जैसे आपका नदियाँ हो गया, नदी के पहले आपको द लगाना है, द गंगा, द यमुना, इन सब के पहले द लगाना है। आपका देखिए समुद्र, समुद्र के पहले भी क्या करना है आपको, समुद्र के नाम के पहले द लगाना है, द अरेबियन सी, द रेड सी। क्लियर है? इन सब के पहले द लगाना है। केनल, यहाँ पर गल्फ हो गया आपका, इन सब के पहले द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द पर्सियन गल्फ, इन सब के पहले द लगाना है। नहर के नाम के पहले द लगाना है, द स्वेज केनल, स्वेज नहर, पनामा केनल, द पनामा केनल। ओशियन, महासागर के पहले आपको द लगाना है, द पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन, हिंद महासागर, इन सब के पहले द लगाना है। पर्वत श्रृंखलाएं, जैसे पर्वत श्रृंखला के नाम के पहले हमेशा द लगाया जाता है, द हिमालय, द आल्पस, द ईस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न पूर्वी घाट, इन सब के पहले द लगाना है। क्लियर है? यहाँ खाड़ी के पहले द लगाना है, द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, द बे ऑफ बिस्के, इन सब के पहले खाड़ी के पहले द लगाना है। ग्रुप ऑफ आइसलैंड, द्वीप समूह के पहले क्या करना है आपको, द लगाना है। द्वीप समूह में आपका क्या आ जाएगा, आपका द अंडमान, द निकोबार, अंडमान एवं निकोबार द्वीप सुने हुए, द वेस्ट इंडीज, द फिलीपींस, ये सब क्या है, द्वीप समूह है। द्वीप समूह क्या होता है, ये बहुत सारे द्वीप का समूह होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक समुद्र, महासागर का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, समुद्र का बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, जहाँ पर बहुत सारे द्वीपों का समूह होता है। यहाँ पर देख सकते हैं एक द्वीप, दो द्वीप, इस प्रकार बहुत सारे क्या है इसमें द्वीप का समूह है। यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3 4 5, इस प्रकार अलग अलग द्वीप का समूह होता है, बहुत सारे द्वीप का समूह होता है। तो उससे पहले आपको क्या लगाना है, द लगाना है। इसमें देखिए आपका अपवाद को यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, इसको इतना को आप समझेंगे। द्वीप समूह और एकल द्वीप यहाँ पर है आपका, यहाँ पर आप देख सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर समझेंगे आप एकल पर्वत चोटी, यहाँ पर अपवाद है, किसी एक पर्वत चोटी के नाम के पहले द नहीं लगाया जाता। पर्वत चोटी और पर्वत समूह में आप अंतर समझेंगे। तो जैसे आपका है पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, तो हिमालय पर्वतमाला में क्या है, बहुत सारे पर्वत आ जाता है, पर्वत का समूह है। क्लियर है? जैसे हिमालय पर्वत बहुत बड़ा होता है, उसमें बहुत सारे पर्वत होते हैं, ऐसे किसी की ऊंचाई कम, किसी का ज़्यादा, ऐसे रहता है। तो ये समूह है, बहुत सारे पर्वत रहते हैं उसमें। क्लियर है? बहुत लंबा पर्वत श्रृंखला होता है उसको, लेकिन उसकी चोटी, उसके पहले द लगेगा, द हिमालय, लेकिन उसका चोटी रहता है। जैसे ये हाईएस्ट चोटी, इसको माउंट एवरेस्ट कहते हैं हिमालय पर्वतमाला में। तो जो उसका चोटी रहता है ऐसा नुकीला आकार का, सबसे ऊंचाई वाला, ये जैसे कम ऊंचा है, ये कम ऊंचा है, ये ज़्यादा ऊंचा है, तो जो चोटी रहेगा एकल पर्वत चोटी, उसके पहले द नहीं लगेगा। देख लीजिए माउंट एवरेस्ट के पहले द नहीं लगेगा, केवल माउंट एवरेस्ट लिखना है। जैसे कंचनजंगा, वही हिमालय पर्वत का ही सब चोटी है, नंदा देवी, तो उसके पहले द नहीं लगेगा। क्लियर है? तो चोटी आएगा तो उसके पहले द नहीं लगाना है। क्लियर है? उसका जो शिखर है, शिखर के पहले आपको द नहीं लगाना है, लेकिन पर्वतमाला, पर्वत श्रृंखला है, उसमें द लगाना है। क्लियर हुआ? यहाँ पर देख सकते हैं ये पर्वत श्रृंखला, द हिमालय, द आल्पस, लेकिन माउंट एवरेस्ट के पहले द नहीं लगा है, केवल माउंट एवरेस्ट रहेगा, माउंट आबू, कंचनजंगा, नंदा देवी, उसमें द नहीं लगेगा। आपका देखिए द्वीप समूह और एकल द्वीप, इसको थोड़ा समझेंगे। यहाँ पर देखिए द्वीप समूह मतलब यहाँ पर देखिए बहुत सारा द्वीप है, तो उसमें द लगेगा। एकल द्वीप यहाँ पर इंडिविजुअल, सिंगल है,
ये क्या है, समुद्र में सिंगल मतलब चारों ओर पानी से घिरा रहता है और सिंगल रहता है, एक ही द्वीप रहता है। द्वीप समूह में बहुत सारे रहते हैं इसी पास पास में। क्लियर है। और तो एकल द्वीप के पहले द नहीं लगाना है। जैसे यहाँ पर देखिए आपका जो श्रीलंका है, आपका जावा, सुमात्रा, सिलोन, ये सब क्या है, आपका द्वीप है, सिंगल, चारों ओर पानी से घिरा है, एक ही द्वीप है, उसके पहले द नहीं लगाना है। क्लियर है। द्वीप समूह है, उसके पहले द लगाना है, द अंडमान, द निकोबार, लेकिन द जावा, द सुमात्रा ऐसा नहीं होगा। क्लियर हुआ। द्वीप और द्वीप समूह में अंतर समझ लेंगे। पर्वत माला और पर्वत चोटी में अंतर समझ लेंगे। पर्वत माला के पहले आपको द लगाना है, पर्वत चोटी के पहले द नहीं लगाना है। अगला देखिए, यहां पर देखिए आपका, यहां आपका दिया है रेगिस्तान के पहले आपको द लगाना है। नियम है आपका, किसी रेगिस्तान के नाम के पहले द लगाया जाता है। द सहारा डिजर्ट, सहारा रेगिस्तान, थार का मरुस्थल जैसे सुने हैं, द भारत देश का है। द थार डिजर्ट, रेगिस्तान के नाम के पहले द लगाना है। रेलगाड़ी, प्रसिद्ध ट्रेन के नाम के पहले द लगाया जाता है। द हिमगिरी एक्सप्रेस, द मगध एक्सप्रेस, इस प्रकार द इंटरसिटी एक्सप्रेस, तो प्रसिद्ध एक्सप्रेस है रेलगाड़ी, उसके नाम के पहले क्या करना है, द लगाना है। आगे देखिए आपका एरोप्लेन, प्रसिद्ध हवाई जहाज के नाम के पहले द लगाया जाता है। जैसे देखिए द कश्मीर प्रिंसेस, द बोइंग। क्लियर हुआ। समुद्री जहाज, प्रसिद्ध जहाज के नाम के पहले द लगाया जाता है। द विक्रांत, द विक्टोरिया, द क्वीन मैरी। अगला है राष्ट्रीय सूचक शब्द, किसी पूरे राष्ट्र या समुदाय की बात होती है तब द लगाता है। जैसे द इंडियंस, अब भारतीय मतलब पूरे भारत देश के लोगों की बात हो रही है। द फ्रेंच मतलब पूरे फ्रांस में जितने लोग रहते हैं उन सब की बात हो रही है, तो वहां पर क्या लगाना है, आपको द लगाना है। क्लियर है। फिजिकल पोजीशन, भौतिक स्थान, किसी स्थान या स्थिति बताने वाले कई निश्चित वाक्यांशों में द लगाया जाता है। यहाँ पर देखिए ये आपका ये बता रहे स्थान को, एट द टॉप ऑफ मतलब ये ऊंचाई को बता रहा है, एट द बॉटम ऑफ नीचे को बता रहे हैं, एट द फ्रंट ऑफ सामने को बता रहे हैं, एट द बैंक ऑफ, इस प्रकार रहेगा तो आपको द लगाना है। यहाँ पर देखिए भौगोलिक दिशाएं, जियोग्राफिकल डायरेक्शंस, तो देखिए पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, द ईस्ट, द वेस्ट, द नॉर्थ, द साउथ, इन सब के पहले द आपका लगाना है। क्लियर है। दिशाओं के नाम पहले। उसके बाद आपका देखिए यहाँ प्राकृतिक वातावरण, फिजिकल एनवायरनमेंट, मौसम से जुड़े वातावरण या मौसम से जुड़े सामान्य शब्दों के पहले द लगाया जाता है। जैसे द रेन, द फॉग, द वाइंड, द वेदर, द सी साइड, द सनशाइन। साथियों इसका आप गहन अध्ययन कर लीजिए। क्लियर है। इतना को कर लेंगे तो आपसे हमेशा ए इन द का प्रयोग बनेगा ही। आगे देखिए यहाँ पर द का प्रयोग, देखिए साथियों आपका राजनीतिक दल के नाम के पहले आपका जो द लगाना है, द भारतीय जनता पार्टी, द कांग्रेस पार्टी, इस प्रकार द लगाना है। धार्मिक समुदाय, द हिंदू, द मुस्लिम, द सिख, द क्रिश्चियन, इन सबके पहले क्या करना है, द लगाना है। आपका धार्मिक ग्रंथ हो गया द गीता, द रामायण, द महाभारत, इन सबके पहले द लगाना है। आपका जो सुरक्षा एवं सुरक्षा बल है, इन सबके पहले क्या करना है, द लगाना है। द पुलिस, द आर्मी, द नेवी, द एयरफोर्स। सरकार की शाखाएं हैं, सरकार के प्रमुख अंगों के नाम के पहले द लगाया जाता है। द एग्जीक्यूटिव, द यहाँ पर द जुडिशरी, इन सब के पहले भी क्या करना है, आपको द लगाना है। होटल और रेस्टोरेंट, प्रसिद्ध होटल एवं रेस्टोरेंट के नाम के पहले द लगाया जाता है। होटल हमेशा सुने होंगे, द ताज होटल, द ग्रांड होटल, द मौर्य, इस प्रकार होटल के नाम के पहले द लगाना है। यहाँ पर देखिए थिएटर एवं क्लब के नाम के पहले द लगाया जाता है। द अप्सरा, द लायंस क्लब, इस प्रकार। संग्रहालय एवं पुस्तकालय के नाम के पहले द लगाया जाता है। द ब्रिटिश म्यूजियम, द ब्रिटिश लाइब्रेरी। समाचार पत्र के नाम के पहले द लगाया जाता है। द हिंदुस्तान एक्सप्रेस, द इंडियन एक्सप्रेस, द न्यूयॉर्क टाइम्स, द टाइम्स ऑफ इंडिया। क्लियर हो गया। अगला नियम देखिए साथियों आपका, ऐतिहासिक इमारत, इन सब के पहले द लगाया जाता है। जैसे ऐतिहासिक इमारत हो गया द कुतुब मीनार, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द चार मीनार।
क्लियर है। ऐतिहासिक जो इमारत है उन सबके पहले क्या लगेगा, आपका द लगेगा। आगे देखिए, द डायनेस्टी जो वंश है, जो पुराने राजवंश के नाम के पहले द लगाया जाता है। द मौर्य डायनेस्टी मतलब मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य, जो पहले का जो वंश है उनका साम्राज्य, उन सब के पहले क्या लगाना है, आपको द लगाना है। नियम देखिए, साम्राज्य ये वंश हो गया आपका मौर्य, यहाँ पर मुगल साम्राज्य, इस साम्राज्य के नाम के पहले द लगाना है। ये हो गया, ये वंश हो गया आपका मौर्य वंश, गुप्त वंश, क्लियर है। ये मुगल साम्राज्य, रोमन साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य, इन सब के पहले भी क्या लगाना है, द लगाना है। क्लियर हुआ। ऐतिहासिक इमारत, वंश, साम्राज्य, इन सब के पहले द लगाना है। अगला देखिए इस प्रकार, यहाँ पर देखिए ऐतिहासिक काल के नाम के पहले द लगाया जाता है। काल जैसे द विक्टोरियन पीरियड, द विक्टोरियन एज, द एलिजाबेथ एज, उनके समय को बता रहे हैं कि उस समय को, उनका काल है जब उनका शासन काल था, उसके समय को बता रहे तब द लगाना है। ऐतिहासिक घटना, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन, द रशियन रिवॉल्यूशन, द बैटल ऑफ पानीपत, जो युद्ध हुआ है पहले का, क्लियर है, जैसे पानीपत का युद्ध हुआ था, क्लियर। तो ये सब जो युद्ध हुआ है उन सब के पहले द लगाना है। यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण अपवाद, जिन भवनों या संस्थानों के नाम किसी व्यक्ति या स्थान के नाम से शुरू होते हैं उसके पहले सामान्यतः द नहीं लगता। क्लियर है। ऐतिहासिक इमारत के नाम के पहले तो द लगता है, लेकिन अगर किसी के नाम से है जैसे कोई इमारत, किसी के नाम से है तो वहां पर आपको द नहीं लगाना है। जैसे विक्टोरिया स्टेशन, मतलब जो स्टेशन का नाम है विक्टोरिया के नाम पर है। जैसे दिल्ली एयरपोर्ट, एयरपोर्ट का नाम क्या है, मतलब दिल्ली के नाम पर है। लंदन जू, जो जू माने चिड़ियाघर का नाम है, किसके नाम पर है, लंदन के नाम पर है। इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, क्लियर है, जैसे आपका बिलासा एयरपोर्ट है। तो इस प्रकार जो किसी के नाम पर अगर उसका है, उस जगह का नाम है, क्लियर है, तो क्या होगा, वहां पर द आपको नहीं लगाना है। अगर केवल ऐतिहासिक इमारत को दिया है, क्लियर है, तो वहां पर द लगाना है। हो गया, जैसे द ताजमहल केवल ऐतिहासिक इमारत, लेकिन उसके नाम से कोई रखा है किसी जगह को, क्लियर है, तो वहां पर क्या हो जाएगा, द नहीं लगेगा। इसको आपको ध्यान देना है। आगे देखिए साथियों, ओमिशन ऑफ आर्टिकल, जीरो आर्टिकल कहते हैं इसको। मुख्य नियम, कुछ परिस्थितियों में किसी भी आर्टिकल ए इन द का प्रयोग नहीं किया जाता, इसे जीरो आर्टिकल या फिर नो आर्टिकल कहते हैं। क्लियर है। तो कहीं कहीं पर हमको क्या करते हैं, न तो वहाँ ए लगता है, न इन, न द, तो ऐसे नियम को आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर देखिए आपका पहला नियम है लैंग्वेज, भाषा। किसी भाषा के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। क्लियर है। जैसे भाषा है हमारा हिंदी, इंग्लिश, क्लियर है, ये सब भाषा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी, तो ये भाषा है, तो भाषा के पहले द नहीं लगा है। क्लियर हुआ। द इंग्लिश, द इन हिंदी, ऐसा नहीं होगा। याद रखेंगे, भाषा के नाम के पहले आपको क्या करना है, द नहीं लगाना है। दूसरा है आपका विषय। तो किसी विषय के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा। विषय मतलब सब्जेक्ट जो आप पढ़ते हैं, गणित, हिंदी, इंग्लिश, हिस्ट्री, फिजिक्स। जैसे यहाँ पर है सी हैज़ नो इंटरेस्ट इन फिजिक्स, तो देखिए फिजिक्स के पहले कोई भी आर्टिकल ए इन द नहीं लगा है। यहाँ पर देखिए ही इज़ गुड एट मैथमेटिक्स, गणित विषय है, उसके पहले कोई भी ए इन द का प्रयोग नहीं हुआ है। आई लाइक हिस्ट्री, हिस्ट्री के पहले ए इन द का प्रयोग नहीं हुआ। तो क्लियर हुआ साथियों। देखिए यहाँ आप ये द फिजिक्स, द मैथमेटिक्स ऐसा नहीं लिख सकते। देखिए साथियों, अगला आपका है डिसीज, बीमारी। सामान्यतः बीमारियों के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। तो बीमारी है जैसे सी इज सफरिंग फ्रॉम मलेरिया, तो मलेरिया क्या है, बीमारी है, इसके पहले ए इन द का प्रयोग नहीं होगा। ही डेड ऑफ डायबिटीज़, डायबिटीज़ क्या है, बीमारी है आपका, इसके पहले नहीं होगा आपका। सी हैज कैंसर, ही इज सफरिंग फ्रॉम टाइफाइड। क्लियर हुआ। द मलेरिया अ कैंसर, ऐसा नहीं होगा।
लेकिन इसका अपवाद देख लीजिए, विशेष अपवाद, कुछ बीमारियों के साथ द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो कुछ जैसे कि है द प्लेग, द मिजल्स, द मम्प्स, इसके साथ द का प्रयोग किया जाता है। बाकी जो बीमारी है उसके साथ द का एन द का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे देखिए, आपका है दिन, महीना और त्यौहार। दिन, महीने, त्यौहार के नाम के पहले सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे कि देखिए, ही केम ऑन मंडे। मंडे क्या है? आपका दिन है। सी विल गो इन मार्च, जनवरी, फरवरी, मार्च ये क्या है? आपका महीना है। वी सेलिब्रेट दिवाली, दिवाली क्या है? त्यौहार है। दिवाली, होली, क्लियर है। तो आपका इन सब के पहले द एन द का प्रयोग नहीं करना है। क्लियर है। द मंडे, द मार्च, द दिवाली ऐसा नहीं करना है। विशेष ध्यान दें, यहाँ पर आप देखेंगे आपका, जैसे देखिए कुछ विशेष अर्थों में ए या द का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे कि सुजीत विल कम ऑन ट्यूसडे। क्लियर है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये आने वाला मंगलवार, सुजीत विल कम ऑन अ ट्यूसडे, किसी एक मंगलवार को। ये विशेष है, कोई भी विशेष एक मंगलवार, जैसे हर बार मंगलवार आता है हर हफ्ते में, तो वैसा वाला में नहीं, किसी एक मंगलवार में। सुजीत विल कम ऑन द सेकेंड ट्यूसडे ऑफ दिस मंथ, इस महीने के दूसरे मंगलवार को, इस प्रकार। क्लियर है। तो ये द सेकेंड ट्यूसडे, इसमें आर्टिकल आपका लगा है, देखिए इन दोनों में, तो कोई एक मंगलवार होगा। क्लियर है। उसमें इस टाइप का जो कुछ प्रश्न रहेगा उसमें आपको लगाना है, बाकी सामान्यता वाले में नहीं लगाना है। ये नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियम को अच्छे से आप स्टडी कर लीजिए, आपसे ए इन द बन ही जाएगा। आगे देखिए, आपका है ये याद रखने की ट्रिक, भाषा प्लस विषय प्लस सामान्य बीमारी, दिन प्लस महीना प्लस त्यौहार इक्वल नो आर्टिकल, लेकिन विशेष अर्थ या क्रम होने पर आर्टिकल आ सकता है। लैंग्वेज है आपका हिंदी, इंग्लिश, विषय फिजिक्स, मैथमेटिक्स, टीसीजे हो गया आपका, दिन, महीना, त्यौहार। देखिए आपका अगला नियम है, यहाँ पर देखिए कुछ परिस्थितियों में ए इन द का प्रयोग नहीं किया जाता। यहाँ पर देखिए कॉमन नाउन इन जनरल सेंस, जब कॉमन नाउन का प्रयोग पूरी जाति, वर्ग या सामान्य अर्थ में किया जाता है तब उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया। कॉमन मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। क्लियर है। तो जैसे यहाँ पर आप देखेंगे, एक करके देख लेते हैं, जातिवाचक संज्ञा का क्या बोल रहा है आपका, ये मैन इज एन इंटेलिजेंट एनिमल, मनुष्य एक बुद्धिमान प्राणी है। तो देखिए यहाँ पर मनुष्य का बात हो रहा है, मतलब पूरी मनुष्य जाति का बोध हो रहा है, सभी आ जाएंगे उसमें। क्लियर है। बच्चे, महिला, पुरुष सब आ जाएंगे, मनुष्य जाति का बात हो रहा है। तो यहाँ पर बोला है पूरी मतलब जाति का बोध होगा, तब उसके पहले आर्टिकल नहीं लगा है। तो यहाँ पर देखिए मैन के पहले द नहीं लगा है। क्लियर हुआ। जैसे वुमेन इज अनदर नेम ऑफ सेक्रीफाइस, नारी त्याग का दूसरा नाम। अब नारी आगे मतलब सभी महिलाएं आ जाएगी, सभी प्रकार की महिलाएं। क्लियर है। कोई किसी पर्सनल का बात नहीं है। काउस ईट ग्रास, गाय घास खाती है, तो गाय में सभी गाय आ जाएगी। ठीक है। चाहे किसी के कहीं का भी गाय रहे, हमारे देश का रहे, दूसरे देश का गाय रहे, सभी गाय का बात है। तो जब पूरी जाति का बोध होगा तो उसके पहले आप द नहीं लगाएंगे, आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। फिश लिव्स इन वाटर, मछली पानी में रहती है, पूरी मछली की बात है, पूरी मछली जाति, चाहे वो तालाब में रहे, चाहे आपका समुद्र में रहे, चाहे झील में रहे। क्लियर हुआ। बर्ड्स फ्लाई, पक्षी उड़ते हैं, तो सभी पक्षी का बात है। तो इस प्रकार आप इसको द मैन, द बर्ड्स ऐसा आप नहीं लिख सकते। क्लियर हो। जब पूरी जाति का बोध हो तो वहाँ ए इन द का प्रयोग नहीं करना। अगला देखिए, अगला है आपका नियम, देखिए मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा। क्लियर है। जब मटेरियल नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में हो तब उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर देखिए वी ड्रिंक वाटर, तो पानी क्या है आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है। तो यहाँ पर देखिए आपका क्या है, वाटर के पहले द ए इन द नहीं लगा है। वन कैन नॉट लिव एनदर एयर, यहाँ देखिए हवा, हवा क्या है उसको हम गिन नहीं सकते, द्रव्यवाचक में आता है, एयर के पहले नहीं लगा है। गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, ठीक है, मेटल जो धातु होता है, सोना चांदी, उन सबको द्रव्यवाचक में लिया जाता है। मिल्क इज़ गुड फॉर हेल्थ। क्लियर है। मिल्क क्या है आपका द्रव्यवाचक है। तो इन सब के पहले देखिए आपका क्या है, ए इन द नहीं लगा है। यहाँ पर आप इसको देख सकते हैं, यहाँ पर द वाटर, द गोल्ड ऐसा नहीं लिख सकते। आगे देखिए
एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। जब एब्स्ट्रैक्ट नाउन का प्रयोग सामान्य अर्थ में हो तब उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। भाववाचक जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। ऑनेस्टी क्या है? ईमानदारी। ईमानदारी क्या है? भाववाचक है, उसको हम देख नहीं सकते, वो एक ईमानदारी है, भाव है। तो ऑनेस्टी के पहले क्या करना है? आपको आर्टिकल नहीं लगाना है भाववाचक संज्ञा के पहले। वर्च्यू हैज़ इट्स ओन रिवार्ड। विजडम इज़ पावर। विजडम मतलब बुद्धिमत्ता ही शक्ति है, तो बुद्धिमत्ता क्या है? वो क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। क्लियर? भाव है, वो दिखता नहीं है। लव इज़ प्राइसलेस। लव मतलब प्रेम। प्यार क्या है? एक भाव है। तो भाववाचक संज्ञा के पहले द नहीं लगाना है, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा है द ऑनेस्टी, द वर्च्यू, ऐसा नहीं लिख सकते। क्लियर हुआ? इस प्रकार इसको आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए साथियों, महत्वपूर्ण अपवाद। जब मटेरियल नाउन या एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसी विशिष्ट व्यक्ति, वस्तु या संदर्भ को दर्शाए तब द का प्रयोग किया जाता है। क्लियर है? द्रव्यवाचक या भाववाचक संज्ञा का बात हो रहा है, विशिष्ट बोल रहा है, उसमें सामान्य बोला था। तो यहाँ पर आप देखेंगे द गोल्ड ऑफ आलोक्स रिंग इज़ नॉट प्योर। आलोक की अंगूठी का सोना। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? विशिष्ट अर्थ में है, तो यहाँ गोल्ड के पहले क्या लग गया? द। उसमें गोल्ड के पहले द नहीं लगाना है। सामान्य अर्थ में होगा तो नहीं लगाना है। यहाँ पर देखिए आपका ये क्या है? इसका गोल्ड की क्या उसके भाव को बता रहा है कि उसका जो सोने की अंगूठी है वो क्या है? प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। क्लियर हुआ? तो जहाँ पर द्रव्यवाचक होगा और भाववाचक होगा तो वहाँ पर आपको क्या करना है? यहाँ द लगाना है। जैसे वेयर इज़ द मिल्क सुमन हैज़ बॉट। सुमन द्वारा खरीदा गया दूध। क्लियर है? वी शुड एप्रिसिएट द ऑनेस्टी ऑफ चंदन। ऑनेस्टी क्या है? एक भाववाचक संज्ञा है। एप्रिसिएट करना है चंदन की ईमानदारी को। क्लियर? तो इस प्रकार के जो विशिष्ट रहेगा उसमें क्या करना है? द का प्रयोग करना है। यहाँ द ऑनेस्टी देख सकते हैं, द मिल्क है, द गोल्ड है। जो सामान्य अर्थ रहेगा उसमें नहीं लगाना है। इस प्रकार आप ऐसा नहीं कर सकते। इसमें ये सामान्य, जैसे यहाँ पर देख लीजिए गोल्ड इज अ कॉस्टली मेटल, तो ये सिंपल है। क्या है? सोना। महंगी क्या है? वस्तु है, महंगी धातु है। तो इस प्रकार जब सामान्य अर्थ में रहेगा द का प्रयोग नहीं करना है, लेकिन विशिष्ट अर्थ में रहेगा द का प्रयोग करना है। यहाँ पर देख सकते हैं जनरल मीनिंग नो आर्टिकल, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जनरल है, सामान्य है तो आर्टिकल नहीं करना है, लेकिन विशिष्ट अर्थ में क्या करना है? द का प्रयोग करना है। अगला देखिए, साथियों आपका है व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन। सामान्यतः प्रॉपर नाउन व्यक्ति, स्थान, देश आदि के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे कि अकबर वॉज अ ग्रेट किंग। क्लियर है? अकबर व्यक्तिवाचक है, किसी का नाम है, नाम वाला व्यक्ति होता है। इसके पहले एन द का प्रयोग नहीं हुआ है आपका। मुंबई इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी। मुंबई क्या है? शहर का नाम है, जगह का नाम है। सी लिव्स इन आगरा, ये भी क्या है? आपके जगह का नाम है, तो जहाँ स्थान का नाम है उसके पहले द नहीं लगाना है। क्लियर हुआ? जैसे द अकबर वाज ग्रेट किंग, द मुंबई इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ऐसा नहीं करना है। क्लियर है? आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है इसमें। आगे देखिए, खेलों के नाम के पहले, खेल, गेम्स एंड स्पोर्ट्स के नाम के पहले सामान्यतः कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। जैसे वी लाइक क्रिकेट। क्लियर है? तो द क्रिकेट नहीं है। आई यूज टू प्ले फुटबॉल। फुटबॉल के पहले ये भी क्या है? आपका खेल है, फुटबॉल खेलते हैं, टेनिस बॉल, हॉकी, ये सब खेल है। तो खेलों के नाम के पहले क्या करना है? द नहीं लगाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार, वी लाइक अ क्रिकेट, आई प्ले अ फुटबॉल, सी प्लेस द टेनिस, ऐसा एन द का प्रयोग नहीं करना है खेलों के नाम के पहले। अगला देखिए, यहाँ पर टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ के बाद आने वाले नाउन के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता है, ये नियम है। तो जैसे सी वॉज गिवन द जॉब ऑफ असिस्टेंट। क्लियर है? उसका पोस्ट है, असिस्टेंट क्या है? पोस्ट है।
तो उसके पहले आपको क्या करना है, पोस्ट है उसके पहले द का प्रयोग नहीं करना है, आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे प्रिंसिपल, ये भी क्या है आपका पोस्ट है, ही एक्सेप्टेड द पोस्ट ऑफ प्रिंसिपल, तो पोस्ट ऑफ आ गया। इसके पहले, इसके बाद जो नाउन आएगा उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया। प्रिंसिपल भी क्या है आपका नाउन है। शी हैज़ गिवन द टाइटल ऑफ क्वीन, तो टाइटल आ गया, तो टाइटल ऑफ के बाद नाउन है, नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ही वॉज प्रमोटेड टू द रैंक ऑफ BDO, तो BDO आपका क्या है, नाउन है। तो इस प्रकार आएगा टाइटल ऑफ, पोस्ट ऑफ, रैंक ऑफ, उसके बाद अंत में क्या रहेगा, उसके बाद जो नाउन रहेगा, नाउन के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार एन असिस्टेंट, ए प्रिंसिपल, ए क्वीन, इस प्रकार नहीं करना है। यहाँ पर देखिए आपका अपवाद को देखिए, यदि प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किसी तुलना या विशेष गुण बताने के लिए किया जाए तो ए या द का प्रयोग द लगाया जाता है। जैसे ऊपर बताया आपका प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा के पहले आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। लेकिन अगर प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह हो, जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे व्यक्तिवाचक का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा की तरह हो, जैसे यहाँ पर ही इज अ शेक्सपियर, शेक्सपियर जैसा नाटककार, वह क्या है, शेक्सपियर जैसा नाटककार है, मतलब दूसरे से तुलना होगा। क्लियर हुआ, तुलना करके बताया जाएगा उसके गुण को। क्लियर है, जैसे बच्चों को सिखाया जाता है राम भगवान के आदर्शों पर हमें चलना चाहिए, तो ये क्या है, दूसरे के गुण से उसे तुलना करके बताया जाता है। तब वहाँ पर क्या करना है, देखिए यहाँ पर ए शेक्सपियर, शेक्सपियर पहले क्या लगा है, ए लगा है, लेकिन केवल वही व्यक्तिवाचक संज्ञा रहेगा तो वहाँ पर क्या रहेगा, आपको ये ए इन द का प्रयोग नहीं करना है। जैसे दूसरा है दे आर शेक्सपियर्स, शेक्सपियर जैसे लोग। यहाँ पर कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ एशिया, तो यहाँ पर स्विट्जरलैंड के पहले द लगा है, ठीक, ध्यान से देखेंगे तो क्लियर है। तो कश्मीर क्या है, एशिया का स्विट्जरलैंड है, तुलना करके बताया जा रहा है, तो तुलना करेंगे तो वहाँ पर आर्टिकल लगेगा। कालिदास वाज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास क्या थे, इंडिया के, भारत के शेक्सपियर थे, तो दूसरे से तुलना हो रहा है। सुमन इज़ द सचिन ऑफ आवर टीम, सुमन क्या है, हमारी टीम की सचिन है, तो सचिन तेंदुलकर से उसका तुलना करके उनके गुण को बताया जा रहा है। क्लियर हुआ, तो इसमें आपको आर्टिकल का प्रयोग करना है। अगला नियम देखिए, अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, नॉमिनेट के बाद, यहाँ पर देखिए जब अपॉइंट, मेक, इलेक्ट, नॉमिनेट जैसी क्रियाओं के बाद किसी पद, पदवी या भूमिका का नाम आए तो उससे पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। तो यहाँ पर देखिए आपका ही वॉज इलेक्टेड MP, यहाँ इलेक्ट है मतलब वह सांसद चुना गया, इसके पहले आपको आर्टिकल नहीं लगा है, इलेक्ट के पहले एनता नहीं लगा है। जैसे ही वॉज इलेक्टेड एन MP, इस प्रकार ऐसा आर्टिकल नहीं लगा सकते। दूसरा है दे मेड हिम मॉनिटर, उन्होंने उसे मॉनिटर बनाया, ठीक है, तो बना रहे हैं उसको, मेक बना रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ही मेड हिम अ मॉनिटर, ए मॉनिटर नहीं हो सकता। जैसे ही वॉज अपॉइंटेड इंजीनियर, उसे इंजीनियर नियुक्त किया गया, तो अपॉइंट शब्द आया, तो अपॉइंट आ गया यहाँ पर देखिए, तो यहाँ एन इंजीनियर नहीं होगा, इंजीनियर के पहले एन, ए एन द का प्रयोग नहीं होगा, इसको आपको ध्यान रखना। ही वॉज नॉमिनेटेड सेक्रेटरी, यहाँ नॉमिनेटेड आ गए, तो इन वर्ड को आपको याद रखना है। इससे इसके बाद क्या करना है, आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है, तो उसके पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। आगे देखिए साथियों, आपका इसमें जब किसी स्थान पर उसके मूल उद्देश्य, यहाँ पर देखिए स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल, बेड, प्रिजन मतलब जेल, क्लियर है, उसके मूल उद्देश्य के लिए जाए तब उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे कि आपका स्कूल, जैसे बच्चे स्कूल जाते हैं तो उनका मूल उद्देश्य है पढ़ना, क्लियर है, तो बच्चे अगर स्कूल जा रहे हैं उनका मूल उद्देश्य पढ़ना है तो क्या होगा, उसके पहले आर्टिकल नहीं लगाना है। लेकिन कभी कभी पेरेंट्स जाते हैं, किससे, टीचर से मिलने के लिए स्कूल जाते हैं, तो वहाँ पर उसके पहले द लगेगा, क्लियर है, क्योंकि उनका मूल उद्देश्य पढ़ना नहीं है। जैसे छात्र क्या करते हैं, कॉलेज जाते हैं, मूल उद्देश्य पढ़ना है, तो वहाँ पर क्या लगेगा, आर्टिकल नहीं लगेगा।
लेकिन जब आप बताएंगे यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये आपका यूनिवर्सिटी, हॉस्पिटल, बेड, चर्च, टेम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सब के पहले कोर्ट, मार्केट, इन सब के पहले आपको आर्टिकल नहीं। यहाँ पर देखिए इसका नियम को, यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन गो टू स्कूल, तो पढ़ाई के लिए जाते हैं बच्चे, तो उनका पर्पज़ है, उद्देश्य पढ़ना है, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे स्कूल के पहले क्या है आपका आर्टिकल का प्रयोग नहीं हुआ है। क्लियर हुआ। सी गोज टू टेम्पल, पूजा के लिए, मेन उनका उद्देश्य क्या है, पूजा करना, तो मेन उद्देश्य पूजा करना है, टेम्पल के पहले ए इन द का प्रयोग नहीं हुआ है। आई वेंट टू मार्केट, तो हम मार्केट किस लिए जाते हैं, खरीदारी के लिए, मेन पर्पस खरीदारी है, तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। आई यूजुअली गो टू बेड एट 11 PM, सोने के लिए जाते हैं बेड में, बिस्तर में, तो वो क्या हो जाएगा, वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। द क्रिमिनल वाज सेंट टू जेल, अब सज़ा के लिए भेज रहे हैं, क्रिमिनल है, अपराधी है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका ए इन द का प्रयोग नहीं हुआ है जेल के पहले। द इंजर्ड पर्सन वाज सेंट टू हॉस्पिटल, जो बीमार व्यक्ति है उनको हॉस्पिटल भेजा गया। तो जो पर्पस वही है जिसके लिए वह स्थान बना है, ध्यान देंगे, जिस स्थान मतलब जिस उद्देश्य के लिए बना है, तो वहाँ पर आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। किंतु यहाँ पर आप देखेंगे इनके अपवाद, यदि इन स्थानों पर जाने का उद्देश्य इसका मूल कार्य नहीं है या किसी विशिष्ट भवन की बात हो तो द लगाया जाता है। द कॉलेज इज़ नियर सक्सेस पॉइंट, अब यहाँ पर देखिए कॉलेज के पहले द लग गया, यहाँ पर नहीं लगा है कॉलेज के पहले या स्कूल के पहले, तो क्यों लगा, इसमें बताया जा रहा है कॉलेज कहाँ है, सक्सेस पॉइंट के पास है। जैसे बताते हैं ना, कोई अपना दुकान खोलेगा, कुछ खोलेगा, तो कोई बड़ा सा बिल्डिंग है तो बताता है इसके पास है मेरा बिल्डिंग, या अपने घर को ही हम बताते हैं मंदिर के पास है मेरा घर, क्लियर है, या इस टावर के पास है मेरा घर, ऐसा करके बताएंगे तो आपका द का प्रयोग होगा। आगे देखिए, आई फाउंड हर नियर द चर्च, तो क्या किए, आई सट ऑन द बेड, आई वेंट टू द स्कूल टू मीट द क्लास टीचर, मतलब क्या किए, जैसे पेरेंट जाते हैं स्कूल में क्लास टीचर से मिलने के लिए, या फिर बच्चे ही जाएंगे क्लास टीचर मिलने के लिए जा रहे हैं किंतु पढ़ने के लिए नहीं जा रहे, तो वहाँ पर आपका द का प्रयोग होगा। जैसे यहाँ बेड में बैठे, आई सॉट ऑन द बेड, अभी सोना पर्पस नहीं है, बेड में बैठ रहे, तो वहाँ पर आपका द लगा है, इन द। क्लियर हुआ। तो पर्पस याद होना चाहिए, मुख्य पर्पस है जिसके लिए वो बना है तो वहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा, पर्पस अगर दूसरा है तो वहाँ पर आर्टिकल लगेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कि आपका स्कूल का मेन पर्पस है क्या है, आपका स्टडी, हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, बेड का है स्लीप, जेल का है पनिशमेंट, टेम्पल का है वर्शिप, मार्केट का है शॉपिंग। मेन पर्पस है तो आर्टिकल नहीं लगाना है, नो आर्टिकल। दूसरा पर्पस है, पर्पस वही हो तो नो आर्टिकल, पर्पस अलग या बिल्डिंग की बात हो तो ए या द। यहाँ पर ध्यान देंगे। यहाँ पर देख लीजिए आर्टिकल कब लगता है, आर्टिकल नो आर्टिकल कब लगेगा और आर्टिकल लगता है कब। द स्कूल कब होगा, जब बिल्डिंग या टीचर से मिलने, द कॉलेज भवन विशेष, इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। देखिए साथियों अगला नियम, नेम्स ऑफ मील्स, भोजन के नाम के पहले ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, सुपर आदि भोजन के नाम के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे कि आप देखिए, आई हैड लंच एट 2 PM, मैंने दोपहर 2 बजे भोजन किया, यहाँ पर लंच के पहले कोई आर्टिकल नहीं लगा है। सी कुडंट हैव ब्रेकफास्ट टुडे, वह आज नाश्ता नहीं कर सकी, तो ब्रेकफास्ट के पहले एक आर्टिकल नहीं लगा है। जैसे आई हैड ए लंच द ब्रेकफास्ट, इस प्रकार नहीं करना है। इसके अपवाद है, यहाँ पर देखिए, जब यहाँ पर ध्यान देंगे महत्वपूर्ण, यदि मील के पहले कोई एडजेक्टिव विशेषण हो तो ए या एन लगाया जाता है, एडजेक्टिव विशेषता की बात हो। जैसे कि द अरेंज्ड अ नाइस डिनर यस्टरडे, मतलब यहाँ पर देखिए विशेषता बता रहे हैं, डिनर का विशेषता, अ नाइस विशेषता बता रहे हैं, मतलब जो व्यवस्था किया गया था कल खाने का, रात में खाने का व्यवस्था किया गया था वह बहुत बढ़िया था, तो यहाँ पर ए नाइस हो गया। क्लियर। दे गेव अस अ गुड लंच, तो क्या है देखिए विशेषता बता रहे हैं लंच का, उन्होंने क्या किया था, अच्छा लंच दिया था, मतलब जो दोपहर का भोजन है उसका विशेषता बता रहे। तो जब एडजेक्टिव रहेगा, क्लियर है, खाने के पहले अगर एडजेक्टिव रहेगा, जैसे ये डिनर हो गया आपका, लंच हो गया, तो वहाँ पर आपको
ए इन द का प्रयोग होगा। जैसे वी हैड अ डिलीशियस ब्रेकफास्ट यस्टरडे मॉर्निंग। क्लियर है? तो उसका विशेषता बता रहे हैं, डिलीशियस ब्रेकफास्ट, बहुत बढ़िया स्वादिष्ट। क्लियर है? तो यहाँ पर याद रखेंगे, जब वो एडजेक्टिव लग जाएगा खाने के पहले तो वहाँ पर ए या एन का प्रयोग करना है। एडजेक्टिव लगेगा तो ए या एन का प्रयोग करना है। आगे देखिए, किसी विशेष स्पेसिफिक भोजन की बात हो तो द लगाया जाता है। ए या एन का प्रयोग कब करना है? जब एडजेक्टिव हो, विशेषता बताए। क्लियर है? विशेषता बताए खाने के पहले, लेकिन जब स्पेसिफिक भोजन की बात हो तो द लगाना है। जैसे द डिनर होस्टेड बाय संजीव वाज सुपर्ब, मतलब स्पेसिफिक भोजन, रात का खाना क्या है, संजीव ने जो व्यवस्था किया है रात का भोजन किया था वो क्या है, सुपर्ब, बहुत बढ़िया था। ठीक है, स्पेसिफिक भोजन की बात है, स्पेशली जैसे होटल में जाकर खाते हैं, 56 भोग करते हैं। क्लियर है? तो जैसे पार्टी करते हैं, बर्थडे रहता है, तो ये स्पेसिफिक भोजन है, तो वहाँ पर क्या होगा आपका, ये द लगेगा। द ब्रेकफास्ट वॉज गुड विच वी हैड, द डिनर वॉज वेल कुकड यस्टरडे। तो ये क्या है, स्पेसिफिक, किसी दिन हम बहुत बढ़िया बनाते हैं, जैसे डेली ऐसी सब्जी खा रहे हो, किसी दिन क्या बना दिए, पनीर बना दिए, तो स्पेसिफिक भोजन जिस दिन बनेगा उसके पहले द लगाते हैं। अगला नियम देखिए, आपका दिन और रात के भाग, एट, बिफोर, आफ्टर, बाई के बाद दिन या रात के भाग आए तो सामान्यतः आर्टिकल नहीं लगाया जाता। किसके बाद देख लीजिए, एट, बिफोर, आफ्टर, बाई, दिन या रात के भाग इस प्रकार देख सकते हैं, डॉन, डे ब्रेक, सनराइज, नून, इवनिंग, डस्क, ट्वीलाइट, नाइट, मिडनाइट। यहाँ पर इसे एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे ये है आपका, दे केम टू मी एट नाइट। क्लियर है? यहाँ पर इस प्रकार देख सकते हैं, द स्टूडेंट्स मेट मी बिफोर इवनिंग, ये इवनिंग है आपका, यहाँ देख सकते हैं, इससे पहले बिफोर आ गया आपका, यहाँ पर एट आ गया तो यहाँ पर आर्टिकल नहीं लगेगा। आई मेट हिम एट डाउन, एट आ गया, डॉन, सी विल कम हेयर बाई नाइट, बाई आ गया, यहाँ नाइट आ गया, तो उससे पहले आर्टिकल नहीं लगाया। देखिए एट द नाइट, बिफोर द इवनिंग, एट द डाउन, बाई द नाइट, इस प्रकार नहीं लगाना। क्लियर है? तो इसको आपको याद रखना है, एट, बिफोर, आफ्टर, बाई, और उसके बाद दिन या रात के कोई भी पहर का बात होगा, चाहे गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून ऐसे बोलते हैं, इस प्रकार जो समय का बात होगा, मिड नाइट, मध्य रात्रि, या नाइट, रात, शाम का समय, ऐसा कुछ आएगा, इन सब के बाद तो आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। देख लीजिए नियम आपका, नो आर्टिकल कब है, जब ये मील है आपका भोजन, लेकिन एडजेक्टिव हो तो ए या एन, स्पेसिफिक मील भोजन का बात हो तो द का प्रयोग करना है। क्लियर है? पार्ट्स ऑफ डे या नाइट है, उसमें नो आर्टिकल है आपका। अगला नियम देखिए, तो यहाँ पर देखिए अगला नियम, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के साधन। जब प्रीपोजिशन बाई के बाद किसी यातायात के साधन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन का नाम आता है तब उसके पहले कोई आर्टिकल नहीं लगाया जाता। जैसे आप देख सकते हैं, सी लेफ्ट फॉर मुंबई बाई एरोप्लेन, यहाँ पर देखिए बाई के बाद, नियम में क्या है बाई, तो बाई के बाद क्या आ गया आपका, एरोप्लेन आ गया। कोई भी यातायात का जो साधन है उसको याद रखना, यस, कम्युनिकेशन, संचार माध्यम, तो यहाँ यातायात के साधन है, बाई के बाद आया इसलिए वहाँ आर्टिकल नहीं लगा। बाई एन एरोप्लेन, एन दा का प्रयोग नहीं हुआ है। आई वेंट देयर बाई कार, कार क्या है, यातायात के साधन है और बाई के बाद आया है इसलिए बाई ए कार नहीं होगा। नवनीत हैज़ नेवर ट्रेवल्ड बाई बस, बाई के बाद बस आ गया तो बाई ए बस नहीं कर सकते। क्लियर हुआ? वी केम बाई ट्रेन, ही ट्रेवल्ड बाई शिप। तो जो यातायात का साधन है इस प्रकार आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए यातायात के साधन है आपका बस, ट्रेन, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, कार, इन सब के पहले आपको ए इन दा का प्रयोग नहीं करना, लेकिन याद रखना है उसके पहले बाई होना चाहिए। बाई के बाद यातायात का साधन आएगा तो वहाँ पर नहीं प्रयोग करना। लेकिन अपवाद देख लीजिए, यदि बाई नहीं है या किसी विशिष्ट वाहन की बात हो तो ए इन द लगाया जाता है। देखिए ही हैज़ बॉट ए कार, यहाँ पर बाई नहीं है, देख लीजिए, तो कार के पहले ए लगा है। फिर है द कार विच यू हैव बॉट इज़ न्यू, यहाँ पर देखिए कार के पहले द लगा है,
नया कार खरीदे हम, बाइक नहीं है। शी इज सिटिंग इन द कार, कार के पहले द लगा है। आई वेंट देयर टू कैच द बस। क्लियर है। तो अगर बाई नहीं रहेगा और विशिष्ट वाहन का बात हो रहा है, क्लियर है, तब वहाँ पर क्या होगा आपका ए या ए इन द का प्रयोग होगा। तो यहाँ विशिष्ट वाहन, जैसे ही हैज़ बॉट अ कार, उन्होंने कार खरीदा, एक कार खरीदा, विशिष्ट हो गया, उन्हीं के लिए हो गया। यहाँ पर देखिए आपका है कॉमन एक्सप्रेशंस, निश्चित वाक्यांश, मुहावरे या वाक्यांश में आर्टिकल का प्रयोग नहीं किया जाता। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं ये ऑन एक्सप्रेशंस है आपका, मैन टू मैन, आर्म इन आर्म, इस प्रकार इनको आप देख लेंगे। इनके पहले जो आर्टिकल है इन सब में आपको आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। ये ऑन स्ट्राइक, ऑन सेल, ऑन प्लस नाउन, ये नियम याद रखेंगे। ऑन है उसके बाद नाउन है कोई भी, तो वहाँ आर्टिकल का प्रयोग नहीं करना है। जैसे ऑन स्ट्राइक, ऑन सेल, ऑन लीव, ऑन फुट, ऑन फायर, ऑन ड्यूटी, इस प्रकार ये सब नियम है। आपका बाई प्लस नाउन, अगर बाई है और उसके बाद कोई नाउन है, बाई चांस, बाई मिस्टेक, बाई पोस्ट, बाई चेंज, बाई रोड, तो बाई के बाद अगर कोई नाउन है तो आर्टिकल नहीं लगाना है। एट प्लस नाउन, अगर एट के बाद नाउन है, एट हैंड, एट वर्क, एट फॉल्ट, एट फर्स्ट, एट लास्ट, इसके बाद आपको क्या करना है, आर्टिकल नहीं लगाना है। इन है, अगर इन के बाद नाउन है, इन टाइम, इन डिटेल, इन फायर, इन ट्रबल, इन डेप्थ, इन हेस्ट, इस क्या करना है, नाउन नहीं लगाना है। क्लियर है। इन सब को आपको याद रखना है। देख लीजिए यहाँ पर आपका बाई प्लस व्हीकल इक्वल नो आर्टिकल, फिक्स्ड एक्सप्रेशन इक्वल नो आर्टिकल। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑन, बाई, एट, इन, डे बाई डे, हैंड बाई हैंड, इन हैंड, उन सब नियम को आप देख लेंगे। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है। तो ये रहा साथियों आपका कंप्लीट जो ए इन द का प्रयोग है, इनके ए इन द का प्रयोग, तो इनको अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिए, तो आपका ए इन द का प्रयोग अच्छे से आपसे बन जाएगा। कहाँ आर्टिकल लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, ये कुछ एग्जाम्पल है। इनको आप इसको अच्छे से अध्ययन करने के बाद इनसे क्या करेंगे, आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इनको देख लीजिए, आप प्रैक्टिस कर लेंगे इसमें ए इन द का प्रयोग, कहाँ आर्टिकल लगेगा, कहाँ नहीं लगेगा। तो इस प्रकार साथियों इनको अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ए इन द का प्रयोग। क्लियर है। इसी प्रकार के वीडियो के लिए बिंदास लर्नर चैनल से जुड़े रहिए। इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।